जय श्री राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवौ सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। दीन दयाल विरधु संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम जय जय सिया राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। उसमें अनेक रंगों के कमल खिले हुए हैं, बहुत से भौरे मधुर स्वर से गुंजन कर रहे हैं। जल के मुर्गे और राजहंस बोल रहे हैं, मानो प्रभु को देखकर उनकी सराहना कर रहे हों। चक्रवाक, बगुले आदि पक्षियों का समुदाय देखने में अच्छा लगता है, उनका वर्णन नहीं हो सकता। सुंदर पक्षियों की बोली बड़ी मनोहरी लगती है, मानो रास्ते में जाते हुए पथिक को बुलाए लेती हूँ। उस झील पंपा सरोवर के पास मुनियों ने आश्रम बना रखे हैं। उसके चारों ओर वन के सुंदर वृक्ष अच्छे लगते हैं। चंपा, मौलसिरी, कदम्ब, तमाल, पाटल, कटहल, ढाक और आम आदि अनेक प्रकार के वृक्ष नए नए पत्तों और सुगंधित पुष्पों से युक्त हैं, जिन पर भौरों के समूह गुंजार कर रहे हैं। स्वभावतः शीतल, मंद, सुगंधित एवं मन को हरने वाली हवा सदा बहती रहती है। कोयलें कुहू कुहू शब्द की ध्वनि कर रही हैं। उनकी रसमयी बोली सुनकर मुनियों का भी ध्यान टूट जाता है। फलों के भार से झुककर सारे वृक्ष धरती के पास आ लगे हैं, जैसे परोपकारी पुरुष बड़ी संपत्ति पाकर विनय से झुक जाते हैं। श्री राम जी ने अत्यंत सुंदर तालाब देखकर स्नान किया और परम सुख पाया। एक सुंदर उत्तम वृक्ष की छाया देखकर श्री रामचंद्र जी छोटे भाई लक्ष्मण के साथ बैठ गए। फिर वहाँ सभी देवता और मुनि आए और स्तुति करके अपने अपने धाम को चले गए। कृपा निधान श्री राम जी परम प्रसन्न चित्त बैठे हुए छोटे भाई लक्ष्मण जी से रसीली कथाएं कह रहे हैं। भगवान को विरह युक्त देखकर नारद जी के मन में विशेष रूप से चिंता हुई। उन्होंने विचार किया कि मेरे ही शाप को स्वीकार करके श्री राम जी अनेक प्रकार के दुखों का भार सह रहे हैं। ऐसे भक्त वत्सल प्रभु को जाकर देखूं, फिर ऐसा समय न मिलेगा। यह विचार कर नारद जी हाथ में वीणा लिए हुए वहां गए, जहां प्रभु सुखपूर्वक बैठे हुए थे। वे कोमल वाणी से प्रेम के साथ बहुत प्रकार से बखान कर श्री राम का गुणगान करते हुए चले आ रहे थे। दंडवत करते देखकर श्री रामचंद्र जी ने नारद जी को उठा लिया और बहुत देर तक अपनी छाती से लगाए रखा। फिर कुशल समाचार पूछकर पास बैठा लिया। लक्ष्मण जी ने आदर के साथ उनके पैर धोए, बहुत प्रकार से प्रार्थना करके और प्रभु को मन में प्रसन्न जानकर नारद जी कमल के समान हाथों को जोड़कर वचन बोले। हे स्वभाव से ही उदार रघुकुल श्रेष्ठ श्री रामचंद्र जी, सुनिए। आप सुंदर, अगम और सुगम वर प्रदान करने वाले हैं। हे स्वामी, मैं एक वर मांगता हूँ, वह मुझे दीजिए। यद्यपि आप अंतर्यामी होने के नाते सब जानते ही हैं। श्री राम जी ने कहा, हे मुनि, तुम मेरा स्वभाव जानते ही हो। क्या मैं अपने भक्तों से कभी कुछ छिपाता हूँ? मुझे ऐसी कौन सी वस्तु प्रिय लगती है जिसे हे मुनिवर तुम नहीं मांग सकते। भगत के लिए मुझे कुछ भी अदे नहीं है। भूल कर भी ऐसा विश्वास मत छोड़ो। तब नारद जी हर्षित होकर बोले, मैं ऐसा वर मांगता हूँ, यह धृष्टता करता हूँ। यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं और वेद कहते हैं कि वे सब एक से एक बढ़कर हैं, तो भी हे नाथ, राम नाम सभी नामों से बढ़कर हो और पाप रूपी पक्षियों के समूह के लिए यह वधिक की भांति हो। आपकी भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है, उसमें राम नाम ही पूर्ण चंद्रमा होकर
और अन्य सभी नाम तारा समूह होकर भक्तों के हृदय रूपी निर्मल आकाश में निवास करें। कृपा सागर श्री रघुनाथ जी ने मुनि से एव मस्तु ऐसा ही हो कहा। तब नारद जी ने मन में अत्यधिक हर्षित होकर प्रभु के चरणों में सिर झुकाया। श्री रघुनाथ जी को अत्यंत प्रसन्न जानकर नारद जी फिर कोमल वाणी बोले, हे राम जी, हे रघुनाथ जी, सुनिए, जिस समय आपने अपनी माया को प्रेरित करके मुझे मोहित कर दिया था, उस समय मैं विवाह करना चाहता था। हे प्रभु, आपने मुझे किस कारण विवाह नहीं करने दिया? प्रभु बोले, हे मुनि, सुनो, मैं तुमसे प्रसन्नचित्त होकर कहता हूँ कि जो सारी आशा भरोसा छोड़कर केवल मुझको ही भजते हैं, उनकी मैं सदा वैसे ही रखवाली करता हूँ जैसे माता बालक की रक्षा करती है। छोटा बच्चा जब दौड़कर आग और सांप को पकड़ने जाता है तो वहाँ माता ही उसे आग और सांप से अलग करके बचा लेती है। सयाना हो जाने पर उस पुत्र पर माता प्रेम तो करती है, परंतु पिछली बात नहीं रहती, अर्थात मातृपरायण शिशु की तरह फिर उसको बचाने की चिंता नहीं करती, क्योंकि वह माता पर निर्भर न कर अपनी रक्षा अपने आप करने लगता है। ज्ञानी मेरे प्रौढ़ सयाने पुत्र के समान है, और तुम्हारे जैसा अपने बल का मान न करने वाला सेवक मेरे शिशु पुत्र के समान है। मेरे सेवक को केवल मेरा ही भरोसा रहता है और ज्ञानी को अपना बल होता है, पर काम क्रोध रूपी शत्रु तो दोनों के लिए हैं। भगत के शत्रुओं को मारने की जिम्मेवारी मुझ पर रहती है, क्योंकि वह मेरे परायण होकर मेरा ही बल मानता है, परंतु अपने बल को मानने वाले ज्ञानी के शत्रुओं का नाश करने की जिम्मेवारी मुझ पर नहीं है। ऐसा विचार कर बुद्धिमान लोग मुझको ही भजते हैं। वे ज्ञान प्राप्त हो जाने पर भी भक्ति को नहीं छोड़ते। काम, क्रोध, लोभ और मद आदि मोह अज्ञान की प्रबल सेना है। इसमें माया रूपिणी स्त्री तो अत्यधिक दारुण दुख देने वाली है। हे मुनि, सुनो, पुराण, वेद और संत कहते हैं कि मोह रूपी वन को विकसित करने के लिए स्त्री वसंत ऋतु की तरह हैं। जब तप नियम रूपी संपूर्ण जल के स्थानों को स्त्री ग्रीष्म रूप बनकर सर्वदा सोख लेती है। काम, क्रोध, मद और मत्सर, डाह आदि मेंढक हैं। इनको वर्षा ऋतु होकर प्रसन्न रखने वाली एकमात्र यही स्त्री है। बुरी वासनाएं कुमुदों के समुदाय हैं। उनको सदैव सुख देने वाली यह शरद ऋतु है। सारे धर्म कमलों के समूह हैं। यह विषय जन्य सुख देने वाली स्त्री हिम ऋतु होकर उन्हें जला डालती है। फिर ममत्व रूपी ज्वास का समूह वन स्त्री रूपी शिशिर ऋतु को पाकर हरा भरा हो जाता है। पाप रूपी उल्लुओं के समूह के लिए यह स्त्री सुख देने वाली घोर अंधकारमयी रात्रि है। बुद्धि, बल, शील और सत्य ये सब मछलियां हैं, और उनको फंसाकर नष्ट करने के लिए स्त्री बंसी के समान है। ज्ञानी पुरुष ऐसा कहते हैं। युवती स्त्री अवगुणों की मूल, कष्ट देने वाली और सभी दुखों की खान है। इसलिए हे मुनि, मैंने मन में ऐसा विचार कर तुमको विवाह करने से रोका था। मंगल भवने अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। दीन दयाल बिरधु सांबारी, हरऊ नाथ मम संकट भारी। जय सिया राम, जय जय सिया राम। जय सिया राम, जय जय हनुमान। जय श्री राम।